सबसे पहले तो सभी भाइयों को नमस्कार। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने अभी जस्ट यूट्यूब पर जो देखा है, अभी लाइमलाइट में जो है ज़्यादा वाद विवाद जो है भाषा के ऊपर चल रहा है। और मैंने कभी न्यूज़ भी देखा है कि महाराष्ट्र में बोला जा रहा है कि नहीं, मान लो मराठा बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो थप्पड़ मारा जाएगा। तो न्यूज़ एंकर ने सही बोला, मतलब कुछ हमारे वहाँ पर मुस्लिम भाई लोग भी थे, उनसे पूछा गया कि क्या आपको महाराष्ट्र आती है? तो उसने बोला हाँ, महाराष्ट्र में बोल के भी दिखाया। और उससे पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र बुलवाना ज़बरदस्ती है? तो बोल रहा है नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बोलना भी नहीं, ज़रूरी नहीं है, हमको जो भाषा आ रहा है हम उसमें बात करेंगे, हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है उसमें बात करेंगे। चलो एक तरीका है, ठीक है। हाँ भाई सही बात है, किसी पर ज़बरदस्ती थोपा क्यों जा रहा है? दूसरी बात, उसने सही बोला है कि भाई सब अपना रोजी रोटी कर रहे हैं, जिसको जैसा जम रहा है वैसा कर रहा है, जीवन यापन अपना कर रहा है। सबके ऊपर एक फैमिली का, अपना परिवार का बोझ है, सब अपना अपना जीवन यापन करने में व्यस्त हैं। जब वो अपने जीवन में खुश है तो उसमें तुम की उंगली कर रहे हो, भाषा की बात विवाद उसके ऊपर सिर पर डाल रहे हो ज़बरदस्ती। एक प्यार बात की बात है, मोहब्बत की बात है, आप प्यार से बोलो, हाँ थोड़ा थोड़ा सीख लो। और ये भी हक भी बनता है, जिस स्टेट में आप जाते हो थोड़ा करके सीखना भी ज़रूरी है, कुछ ना कुछ सीखना भी चाहिए। लेकिन एक मैं ये भी बोलूँगा कि आप किसी भी अदर स्टेट में जाते हो तो सीखने का तो प्रयास करते ही हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं आ रहे हैं तो वो फिर उसका शिकार हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर उस जगह हम लोग भी बोलेंगे कि ठीक है भाई, हम यूपी बिहार के हैं या जहाँ से भी हैं, हम आए हैं तो हमारा भी भाषा तुम भी बोलो, तो ऐसा नहीं ना बोल सकते हैं? क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं है, हमारा संविधान में भी लिखा तो नहीं गया है कि आप जिस स्टेट में जाते हो उसी स्टेट में बात करो। लेकिन हमारा आपका मजबूरी है कि हम अपने घर से दूसरे के यहाँ गए हैं, तो कुछ तो सीखना भी हक बनता है। और दूसरी भाषा की बेइज्जती करने का तो हक बिल्कुल ही नहीं है हमारा, या किसी को भी किसी के भाषा को बेइज्जती करने का, अपमानजनक टिप्पणियाँ करने का अधिकार बिल्कुल नहीं। और रहा भाषा सीखने की बात, तो हम आप जहाँ भी जाते हैं कुछ न कुछ सीखना ही चाहिए धीरे धीरे। और मैं महाराष्ट्र से भी, कर्नाटक से भी और मद्रास वाले भाई लोगों से भी आग्रह मैं करना चाहूँगा कि अगर भाषा की वजह से किसी के पेट पर लात मारा जा रहा है तो प्लीज़, अगर उसके जगह आप होंगे तो क्या करोगे आप बताओ? किसी गरीब के पेट पर लात मारने से क्या फ़ायदा मिलता है आपको? हाँ, उसे सीखने के आप लिए बोलो, सीखने के लिए बोलो आप, और उसको भी धीरे धीरे सीखना चाहिए। और कोई ज़बरदस्ती मार-पीट करके समझाता है, सिखाता है। आप बताओ, उस गरीब के पेट पर लात मारने से अगर कोई फ़ायदा है तो आप बताओ, क्या करें? हम अब ये बेइज्जती जो है, भाषा वाली जो बोझ हमारे ऊपर डाला जाता है, ये तो हमारे बिहार के नेता सब का देन है, और ये कब तक झेलना पड़ेगा पता नहीं।